एक चेतन नाम का गरीब किसान था। उसके पास कुछ खेत थे, लेकिन चेतन ने उसी गांव के एक अमीर सेठ से कर्ज ले रखा था। वैसे तो चेतन हर साल थोड़ा थोड़ा सेठ का कर्ज चुका दिया करता था, क्योंकि हर साल फसल अच्छी होती थी। परंतु इस साल हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? अब हमारा क्या होगा? अचानक बारिश के पानी की जगह ओले। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और तो और सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? कुछ कीजिए ना। अगर हमने सेठ का कर्ज नहीं चुकाया तो वे हमारे खेतों को अपने नाम कर लेंगे और हमारे खेत हमसे छिन जाएंगे। वैसे भी सेठ जी 3 बार बोल चुके हैं इस बार कर्ज चुकाने की। मैं भी क्या करूं बिमला? मैं भी ऐसा नहीं चाहता, परंतु इन ओलों के कारण सब खराब हो गया। एक दिन चेतन के घर सेठ आता है और कहता है, चेतन, मेरे पैसों का क्या हुआ? सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दो। चेतन, कर्ज के पैसे जल्दी दो, वरना मैं तुम्हारे खेत रख लूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए जल्द से जल्द। सेठ जी, इस बार ओले बरसने के कारण खेतों की सारी फसल खराब हो गई। अब हम क्या करें? सेठ जी कैसे चुकाएंगे पैसे? और अगर आप हमारे खेत ले लेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हाँ सेठ जी, हम पर दया करो। मुझे शौक नहीं है तुम्हारे खेत रख लेने का, परंतु मुझे मेरे पैसे चाहिए ही। एक काम करो, तुम मुझे तुम्हारे खेत के कागज दे दो, मैं उन्हें रख लेता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो अपने खेत के कागज ले जाना, तब तक खेत मेरे। चेतन और विमला क्या करते? उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खेत के कागज सेठ जी को बेबसी में दे दिए। विमला रोते रोते बोली, हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहे हो। सेठ वहां से चला जाता है और विमला चेतन से बोलती है, जी हमें कुछ तो करना ही होगा। हमें हमारे खेत तो वापस लाने ही होंगे। हाँ भगवान, कुछ सोचता हूँ। एक दिन शाम को विमला और चेतन बैठे हुए थे। तभी चेतन ने विमला से कहा, बिमला, हम एक काम कर सकते हैं। क्यों ना हम अपने घर की छत पर ही खेती करें? छत पर? हाँ, छत पर। छत पर क्या लगाएंगे? मीठा नीम। मीठा नीम ही क्यों? क्योंकि मीठा नीम दूसरे गांव के बाजार में अच्छे दामों में बिक रहा है और हमारे गांव में मीठा नीम किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, यह तो अच्छी बात है। इससे तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। मैं कल ही अपने दोस्त की दुकान से मीठे नीम के बीज लाता हूँ। जी। दूसरे ही दिन चेतन बीज लेने चला जाता है और विमला भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद चेतन घर वापस आता है। उसके पास बीज की थैली के साथ एक बड़ा सा कट्टा भी होता है। सुनो जी, इस कट्टे में क्या है? इतने सारे बीज बोगे क्या? अरे नहीं पागल, इसमें मिट्टी है। पेड़ लगाओगी कहाँ? मिट्टी तो चाहिए ना। अच्छा हाँ। चेतन और विमला ने अपनी छत पर मीठे नीम का पेड़ लगाने की तैयारी कर दी और बीज बो दिए। कुछ दिन सब बढ़िया चल रहा था। विमला रोज अपने पेड़ों में पानी डालती। एक दिन विमला ने चेतन से कहा, अजी सुनिए, मुझे तो अब चिंता हो रही है। तेज गर्मी के कारण हमारे गांव का कुआं सूख ना जाए, कहीं अकाल ना पड़ जाए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। एक महीने के अंदर ही विमला की चिंता सही साबित हो जाती है। गांव में अकाल पड़ जाता है और कुआं पूरा सूख जाता है। अजी अब क्या करेंगे? घर में बस 2 बाल्टी पानी बचा है। मुझे मेरी पूजा के लिए भी पानी चाहिए होता है।
अब मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। नहीं नहीं, तुमने इस पूजा के लिए 1 महीना व्रत रखा था। तुम यह पानी पूजा में इस्तेमाल करो, जो होगा देखा जाएगा। उसी अकाल के समय में गांव में अचानक सभी लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। बीमारी बढ़ने लगती है। एक दिन हे भगवान, यह सब आप जल्दी से ठीक कर दो। एक के बाद एक मुसीबत में मत डालो। कृपा करो भगवान, हम गरीबों पर कृपा करो। कुछ देर बाद विमला छत पर जाकर पेड़ों में पानी देती है और वह उसी खाली बाल्टी को छत पर ही रख देती है। पानी ज्यादा ना होने के कारण वह चेतन से कहती है, अजी सुनते हो, आज घर में पानी नहीं है। पेड़ों में भी पानी ठीक से नहीं डाला है। गांव का कुआं भी सूख चुका है। घर में पीने का भी पानी नहीं है। कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ भगवान? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। कुछ देर बाद विमला जब छत पर दोबारा जाती है तभी देखती है और आश्चर्य से कहती है, अरे, यह पानी से भरी बाल्टी कहाँ से आई? मैंने तो नहीं रखी थी। विमला चेतन को आवाज लगाकर ऊपर छत पर बुलाती है और कहती है, अजी देखिए, पानी की भरी हुई बाल्टी यहाँ कहाँ से आई? मैंने तो नहीं रखी थी। जैसे ही विमला उस बाल्टी के पानी को पेड़ों में डालना शुरू करती है तो उस बाल्टी का पानी खत्म ही नहीं होता। विमला पेड़ में पानी डालती जाती है और बाल्टी से पानी निकलता जाता है। बाल्टी का पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे, ये क्या? मैंने सारे पेड़ में पानी डाल दिया, परंतु एक बाल्टी पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ। बाल्टी भरी की भरी हुई रखी है। ये कैसा चमत्कार है? चेतन वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। तभी चेतन ने कहा, यह तुम्हारी पूजा और आराधना के कारण ईश्वर ने हम पर कृपा कर दी। यह सब तो ऊपर वाला का ही चमत्कार है, उसकी लीला वही जाने। उसी दिन से गांव में भी बारिश होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कर अकाल खत्म हो जाता है। परंतु वह बीमारी जो अकाल के कारण आई थी वह खत्म नहीं होती। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। गांव के लोग बीमारी से परेशान रहने लगे। एक दिन सेठ दोबारा चेतन के घर आता है और गुस्से से बोलता है, चेतन, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं दे सकते तो बोल दो, तुम्हारे खेत में अपने नाम करवा लूंगा। नहीं सेठ जी, बस कुछ वक्त और दे दो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। रहम करिए सेठ जी। ठीक है, चलो दिया और थोड़ा समय। अगली बार अगर मुझे यहाँ आना पड़ा तो कोई रहम नहीं। जी सेठ जी। कुछ दिन बाद चेतन को पता चलता है कि जो बीमारी उनके गांव में फैल रही थी वही बीमारी अब दूसरे गांव में भी फैल चुकी है। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? क्या हो रहा है यह सब? एक दिन उसके लगाए मीठे नीम के पेड़ का एक पत्ता गिर जाता है। नीचे बैठा एक बच्चा जो कि उसी बीमारी से पीड़ित था, उस नासमझ बच्चे ने उस पत्ते को उठाकर खा लिया। थोड़ी देर बाद वह बच्चा जो ठीक से चल तक नहीं पा रहा था, उस पत्ते को खाकर बिल्कुल ठीक हो गया। यह सब चेतन देख रहा था। अरे, यह क्या हुआ? इस नीम के पत्ते को खाने से वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यह जरूर कोई चमत्कारी नीम है। क्यों ना मैं कुछ लोगों को और ये पत्ते खिलाकर देखता हूँ। चेतन ने उस चमत्कारी नीम के पत्ते को बीमार लोगों को जाकर खिलाया। कुछ ही देर बाद वह बीमार लोग भी ठीक हो गए। यह देखकर चेतन ने सोचा,
अरे यह तो कमाल हो गया। अब मैं क्यों ना इन पत्तों की गोलियां बना बनाकर उनको बेचूं, तो इससे मेरे को अच्छा खासा मुनाफा भी होगा और गांव की बीमारियां भी दूर होंगी। यह बात चेतन ने अपनी पत्नी विमला को बताई। अरे भाग्यवान, हम इन पत्तों की गोलियां बना बनाकर गांव में बेच देंगे और सब ठीक हो जाएंगे, और जो पैसे आएंगे उनसे हम हमारे खेत के कागज भी छुड़वा लेंगे। चेतन और विमला अब दोनों गोलियां बनाकर अपने और अपने आसपास के सारे गांव में बेचते थे, और ऐसा करने से बीमारी भी खत्म हो रही थी और उनके पास भी काफी पैसा इकट्ठा हो रहा था। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया और एक दिन सुनो जी, अब हमारे पास इतने तो पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि अपने खेतों को सेठ से छुड़वा सकते हैं। ठीक कहती हो भाग्यवान, अब हमें देर नहीं करना चाहिए। मैं आज ही जाता हूँ, सेठ का सारा कर्जा चुकाकर अपने खेत के कागज लेकर आता हूँ। जी, मैं भी चलती हूँ। चेतन और विमला दोनों सेठ के पास चल देते हैं और वहां पहुंचकर चेतन ने सेठ से कहा, लीजिए सेठ जी, आपके पैसे। ठीक है, यह लो तुम्हारे खेत के कागज। चेतन, तुमने वह दवा बनाकर बहुत अच्छा काम किया, सारे गांव की बीमारियां खत्म कर दी। तुमने भी कुछ पैसे इकट्ठे कर अपने खेत छुड़वा लिए। यह तुमने बहुत पुण्य का काम किया चेतन। धन्यवाद सेठ जी, यह सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। चेतन और विमला अपने खेत के कागज लेकर घर वापस चल दिए और उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।